बिरजू अपनी पत्नी मीरा के साथ एक गांव के छोटे से घर में रहा करता था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था चांदनी। चांदनी केवल 8 साल की थी। उस गांव का एक सरपंच था जिनका नाम था हरिप्रसाद, जो पूरे गांव की डिसीजन लिया करते थे। बिरजू मुर्गी के अंडे का व्यापार किया करता था अपने गांव में बेच के, ताकि कुछ पैसे आ सकें, और वह अपनी मुर्गियों से बात भी रोज करता था। ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। उस दिन उस बुढ़िया आंटी ने मुझे जो जादुई मुर्गी दी थी, उसकी वजह से अभी तक मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। मुर्गी अंडे देती है, मैं जाके बेच देता हूँ और अच्छे खासे पैसे भी आ जाते हैं, और जिंदगी में चाहिए ही। उसके पास एक स्पेशल मुर्गी थी जो सोने की थी। मतलब उसका रंग जो था वह सोने जैसा था। तो उसके जो अंडे होते थे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते थे, जिसकी वजह से जो भी उसके अंडे को खरीदता था या खाता था वो उसका दीवाना हो जाता था, क्योंकि वह कहीं ना कहीं जादुई मुर्गी भी थी। बिरजू ने सारे अंडे इकट्ठे करे और जल्दी से जहाँ पे वह अपना व्यापार किया करता था, यानी कि अंडे बेचा करता था, वहाँ पर जाके खड़ा हो जाता है। भैया मुझे भी 1 किलो अंडे दीजिए। सबसे सस्ते सबसे अच्छे बिरजू के ही अंडे, एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। अच्छा, तो आप चारों का 1-1 किलो, ठीक है, मैं 1-1 किलो यानी कि 1 दर्जन पैक कर देता हूँ, और डिस्काउंट भी देता हूँ आज तो। कुछ ही सेकंड में बिरजू के अंडे बिक जाते हैं और वह शाम होते ही अपने घर की ओर चला जाता है। उसकी पत्नी मीरा घर संभाला करती थी। वह खाना ही बना रही होती है, तभी बिरजू आ जाता है, उससे बोलता है। अरे तुम्हें पता है, आज तो पूरे आधे घंटे के अंदर मेरे सारे के सारे अंडे बिक गए। अंडे का व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि और भी दुकानें खोल लूँ अब अंडे की। हाँ जी, चांदनी के पापा बस चाहिए ही क्या, बस अंडे का व्यापार आपका अच्छा चलता रहे, लोगों को आपके अंडे पसंद आए मुर्गी की, और तो और हमारा भी समय बीतता रहे, हमारी चांदनी बिटिया अच्छे स्कोर में पढ़े, बस इतना ही चाहिए हमें भगवान से। समय ऐसे ही बीतता रहता है, पतझड़ सावन सब। एक दिन क्या करता है, बिरजू अपनी बेटी चांदनी को भी वहाँ ले जाता है जहाँ पे उसकी मुर्गियाँ होती हैं। अरे ओ बबली, आज तो मेरी बिटिया रानी आई है, जल्दी से अच्छे से अंडे दे दे ताकि ये देख के चौंक जाए। मुर्गी ने अंडे तो दिए, पर अंडे अंडे नहीं थे, मतलब अंडे सोने के थे, और एक हीरे का भी अंडा निकला। ये देख के बिरजू और उसकी बेटी चांदनी शौक में आ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक मुर्गी सोने या हीरे के अंडे कैसे दे सकती है। हे भगवान, हीरे का अंडा, सोने का अंडा, पापा ये कैसे हो सकता है? बबली ने हीरे और सोने के अंडे कैसे दिए? ये तो एक साधारण मुर्गी है। अरे ओ बबली, तूने ऐसे अंडे कैसे दे दिए रे, सोने और हीरे के? तू सच में ही जादू है क्या? मैं तो मजाक समझता था। बिरजू जल्दी से सारे सोने और हीरे के अंडे इकट्ठा करके जल्दी से भागा भागा अपने घर की ओर आता है, बड़बड़ाते हुए कि उसे हीरे के अंडे मिले, उसे हीरे के अंडे मिले, और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। ये क्या है जी, सोने का अंडा और हीरे के अंडे? ये आप कहाँ से लाए हैं? आपकी मुर्गी तो साधारण अंडे देती है, इतने महंगे अंडे आपने खरीदे हैं क्या? अरे चांदनी की मम्मी, हमने कोई अंडे ना खरीदे, ये तो हमारी बबली ने दिए हैं। तुम्हें पता है ना, वो एक जादुई मुर्गी थी, पर मुझे पता नहीं था। पता है ना उसको क्या हुआ, उसने मुझे हीरे और सोने के अंडे दे दिए। मैं तो चौंक गया देख के। और फायदा ये है, अब हम इससे गांव का भला भी कर सकते हैं। हाँ जी, आप कह तो सही रहे हैं। अगर सोने हीरे के अंडे हम बेचेंगे तो गांव में हर एक व्यक्ति खुशहाल होगा और हर एक व्यक्ति की मदद कर पाएंगे, कोई भी भूखे पेट नहीं सोएगा। ये तो काफ़ी अच्छा ख्याल है आपका। बिरजू तुरंत अपने गांव के सरपंच यानी कि हरि प्रसाद जी को फ़ोन करता है और उन्हें अपने घर पे बुलाता है, ताकि ये बात गोपनीय रहे, किसी को पता ना चले। हरि प्रसाद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सोने और हीरे के अंडे हैं जो हमारी मुर्गी बबली ने दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस अंडे से ना हमारे पूरे गांव की मदद करें, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखे पेट ना सोए और किसी का भी नुकसान ना हो। एक अस्पताल बनवा दीजिए, एक स्कूल बनवा दीजिए, ताकि हर बच्चा शिक्षित हो सके। हम अपनी मुर्गी और इस अंडे से बहुत कुछ कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। फिर गांव का सरपंच यानी कि हरि प्रसाद भी बोलता है। अरे वाह, ये तो बड़ा नेक विचार है। तुम तो बहुत ईमानदार निकले। मुझे पता था कि तुम पे जादू मुर्गी है, पर कभी मुझे लगा नहीं कि ये ऐसा भी कर सकती है। पर हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा कि हाँ, हम इस मुर्गी से और इस अंडे से बहुत कुछ अपने गांव के लिए कर सकते हैं।
और हाँ, वो हमें इस मुर्गी की हिफाजत भी करनी, तो ये भी हमारा ही कर्म है। बिरजू बता देता है कि कहाँ कहाँ मुर्गी को हम रख सकते हैं ताकि उस पर किसी की गलत नज़र ना पड़े और वो चोरी ना हो। लेकिन उनकी ये सारी बातें गेट के बाहर खड़ा लालू सुन लेता है और उसके मन में आ जाता है लालच। अब ये अंडा और ये मुर्गी दोनों मेरी हो गई। अब बिरजू तू अमीर नहीं होगा, अब मैं अमीर हूँगा। अब देखता हूँ कौन एक गांव का व्यक्ति मुझे रोकेगा अंडा और मुर्गी चुराने से। आज रात ही मैं ये काम करता हूँ। बिरजू शाम होने का वेट करता रहा ताकि आधी रात हो जाए, 2-3 बजे के आसपास हो जाए, ताकि सब गहरी नींद में सोए हों और वो आराम से चोरी कर सकें। मेरे अमीर बनने में सिर्फ 2 घंटे का फ़र्क है। 10 बज चुके हैं। करेक्ट 12 या 12:30 के आसपास मैं जाऊँगा और मुर्गी को चुरा लूँगा और इस गांव से चला जाऊँगा बाहर। कोई पकड़ेगा ही नहीं मुझे, ना कोई पता कर पाएगा मैं कहाँ हूँ। लालू दबे पाँव बिरजू के घर में घुसता है, उसके कमरे में जहाँ मुर्गी आराम से सो रही होती है। वो धीरे धीरे करके देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। बैठ जाता है और फिर मुर्गी से कुछ बतियाने लगता है, बातें करने लगता है। अरे ओ बबली और मुर्गी, तुझे जो भी कहूँ, अब तेरा मालिक मैं हूँ। अब तू अंडे जो भी देगी वो मेरे होंगे, उस पर मेरा हक होगा, किसी और का नहीं। लालू इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे मीरा यानी कि बिरजू की पत्नी आ जाती है और वो आवाज़ लगा के अपने पति बिरजू को भी बुला लेती है। तभी बिरजू लालू से कहता है, अरे लालू तू क्या कर रहा था यहाँ पे? तू मेरी मुर्गी को चोरी करने आया था? अच्छा, तो तूने हम लोगों की बातें सुन ली थी कल रात। तू इतना नीचे गिर जाएगा मैंने सोचा नहीं था। हाँ लालू, तुमने सोचा कैसे कि तुम मुर्गी चुरा सकते हो? हमने कल ही डिसाइड कर रहा था ना कि ये मुर्गी गांव के भले के लिए है और तुम इस पे अपना भला करना चाहते थे। बुरे के साथ बुरा ही होता है। बताऊं तुम्हें? जेल पहुंचाऊं तुम्हें? बिरजू उन सब की बातों से डर जाता है और अपनी गलती पे शर्मिंदा होते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं ये भूल गया था कि ये गांव भी तो मेरा ही है और जो भी विकास होगा वो मेरे पास भी होगा, मेरे साथ भी होगा। मुझे सज़ा मत दीजिए और ये बात किसी को मत बताइएगा, नहीं तो यहाँ के लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। बिरजू और गांव के सरपंच लालू को माफ़ कर देते हैं क्योंकि लालू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और लालू फिर वहाँ से चला जाता है। बिरजू रोज़ अपनी मुर्गी के अंडे को अलग अलग जगह बेचता ताकि गांव में पैसा आ सके और गांव के लोग भी, जिसमें लालू भी शामिल था, वो इस मुर्गी का प्रसार करते ताकि लोग